So, hello dear students of SPS. In this particular video, we will discuss about Mendel's experiment. इस वीडियो में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि जो हमारे पास मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है, ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद हमें इंडिकेशन मिल गया था कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब जैसा कि आज हम फेमिलियर है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चों में जो है कैरेक्टर जाते हैं थ्रू द जीन्स। सो उस वक्त जो है इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले इसकी इंडिकेशन मिली थी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसे मटेरियल जो है जाते हैं जो कि पेरेंट्स की कैरेक्टर्स को जो है बच्चों तक जो है ऑफस्प्रिंग्स तक उनको ट्रांसमिट करते हैं। सो आज तो हम उनको जीन के नाम से जानते हैं कि जीन जो है ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर को, लेकिन मेंडल ने इनको नाम दिया था फैक्टर्स। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? उन्होंने इनको फैक्टर्स कहा था। दूसरी बात मैं एक और बता दूं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो वर्क है उसको काफ़ी समय के बाद अप्रिशिएट किया गया। मतलब जब ये ज़िंदा थे, जब इनने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था, तो उस वक्त जो है इनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनके काम को नहीं सराहा गया। उनकी मृत्यु के काफ़ी समय के पश्चात, उनकी डेथ के काफ़ी टाइम के बाद जब इनके रिसर्च पेपर को दोबारा से खंगाला गया, मतलब अच्छी तरीके से उनको स्टडी किया गया, तो देखा गया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो कमाल के थे। और जितने भी आज हम लॉ देखते हैं जेनेटिक्स में, वो सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं ग्रेगर जॉन मेंडल से ही उन्होंने जो है इंस्पायरेशन लिया है। मतलब वहीं से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई थी, जिसके बाद की बहुत सारे लॉज जो है आगे जेनेटिक्स में भी आए। इसीलिए जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स आज भी हम मेंडल को कहते हैं। सो आपको याद रखना है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है? वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है पी प्लांट को जो है सेलेक्ट किया था। पी के प्लांट पर उन्होंने बहुत सारे जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसको कंडक्ट किया था। सो अब सबसे पहले देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया था। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि क्या क्या किया था। अब पहले मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, आप चाहो तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हो ताकि बाद में जाके आप इनके सिंपली नोट्स बना सको। सो आते हैं फर्स्ट लाइन के ऊपर। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने पी प्लांट को जो है सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट्स एज प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो उसने पी प्लांट को जो है एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया था। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? ही चूज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब यहाँ देखिए, इससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लेके चलूँ, मैं आपको चाहूँगा कि 2 टर्म जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 टर्म जो है बार बार आती जाएंगी, तो वो टर्म जो है आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। वैसे मैं इसके लिए इसको जो है पहली वीडियो के अंदर जो है डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। 2 टर्म्स हमारे पास जहाँ पर बार बार आती जाएगी, जीन एंड एलील्स। ये वाली टर्म तो नहीं आएगी, लेकिन ये वाली टर्म्स हमारे पास आएगी। ठीक है, जीन के बारे में आपको पता है कि जीन क्या होता है। जीन हमारे पास डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जो एक पर्टिकुलर जो है जो ट्रेट होती है उसको जो है इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास डीएनए की चेन है, ये मान लीजिए हमारे पास डीएनए की चेन है, इस डीएनए की चेन का एक छोटा सा पोर्शन जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, उसको हम कहते हैं मतलब इतना सा पोर्शन, डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एनकोड होता है, उसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जीन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखिए क्या है? दूसरा हमारे पास है एलील। एलील क्या होते हैं? एलील भी हमारे पास जीन्स ही होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जीन के अलग अलग फॉर्म्स होती है, या हम ये कहें कि ये जो है हमारे पास जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अब जो जीन हमारे पास होते हैं, जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाइट का जीन हो गया, आई कलर का जीन हो गया, स्किन कलर का जीन हो गया। ठीक है, तो जो जीन का कलर है, जो हमारे पास जीन होते हैं, तो ये भी हमारे पास एक पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए आप मान लीजिए कलर का जीन ले लीजिए, आई कलर का जीन ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है आई कलर का जीन है। तो ये जो आई कलर आपने देखा होगा, आई कलर भी एक टाइप का नहीं होता, किसी का ब्लूइश होता है, किसी का ग्रीनिश होता है, किसी का ब्लैकिश होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एक पोर्शन जो कि आई कलर को इंडिकेट कर रहा है, उसको तो कहेंगे जीन। अब जीन भी हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ हमारे पास ग्रीन कलर को इंडिकेट करेंगे, कुछ हमारे पास जो है ब्लूइश कलर को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास होती है जीन की, मतलब जीन के जो हमारे पास अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग उनकी जो फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, उसको हम कहेंगे एलील। हालांकि ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है, आप इन दोनों को मतलब एक की जगह दूसरे का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि इसके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? एलील का यूज़ हम तब करते हैं जब हम मोर स्पेसिफिकली
किसी चीज़ को कह रहे हैं, किसी ट्रेट को जो है सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंडिकेट करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। सो ये था जीन और एलील के बीच में डिफरेंस। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले इसने देखिए क्या किया, ही चूज 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसने जो है क्या किया, सबसे पहले तो पी के प्लांट को लिया। अब पी के प्लांट भी कैसे लिए, पी के प्लांट उसने ऐसे लिए जिसके अंदर जो है 7 जो है अलग अलग टाइप के जो है कैरेक्टर्स थे उसके अंदर। ठीक है, कितने जो है 7 जो है उसके अंदर अलग अलग टाइप के कैरेक्टर थे। आप यहाँ पर उसको देख सकते हो, 7 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर थे। ये देखिए, ये 7 टाइप के जो है अलग अलग कैरेक्टर थे। ये अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास सीड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स है, यहाँ पर देखिए 7 टाइप्स के यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर है। ठीक है, पहला तो इसका शेप हो गया, दूसरा इसका कलर हो गया, ठीक है, तीसरा फ्लावर का कलर हो गया, तीसरा जो इसका जो ये बन रहा है उसका कलर हो गया। ठीक है, इसमें ग्रीन बन रहा है, एक में येलो बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेम का हो गया। ठीक है, तो ये जो है 7 जो है इसने कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर के साथ इनको लिया था, मतलब अलग अलग प्लांट्स को लिया था जिनके कैरेक्टर्स अलग अलग थे। अभी आप ऐसा मान लो, अलग अलग इसने प्लांट्स को लिया, उनके कैरेक्टर कैसे थे, अलग अलग थे। मतलब किसी में जो बीज थे वो कुछ अलग अलग कलर के लग रहे थे, जिनकी कुछ फॉर्म थी वो अलग अलग थी। किसी में जो मटर का जो साइज़ था वो थोड़ा अलग अलग था। ठीक है, इस तरह से उसने जो है सारे के सारे प्लांट्स कैसे लिए जो अलग अलग फॉर्म थी उसके अंदर। ठीक है, मतलब सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट थे, एक जैसे नहीं थे सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद देखिए क्या किया, मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन 3 स्टेजेस। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वो जो है 3 स्टेजेस में उन्होंने कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेज में देखिए उन्होंने क्या किया, इन फर्स्ट स्टेज ही क्रॉस द प्लांट्स ऑफ सेम और प्योर ब्रीड, ऑल प्लांट्स आर सेम एंड आर आइडेंटिकल विद द पेरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पर देखिए, पहले फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो हमारे पास प्योर ब्रीड के प्लांट्स थे उनके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, उनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। जैसे कि मैंने आपको कहा, जितने भी उन्होंने ऊपर पी के प्लांट लिए हुए थे उनमें उनके अंदर जो है अलग अलग फैक्टर्स हैं, मतलब वो सारे के सारे प्लांट्स उनमें कुछ ना कुछ जो है विविधताएं थी, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशंस थी। ठीक है, उसी में जो है सबसे पहले उन्होंने कंडक्ट किया हाइट के आधार पर। हाइट के आधार पर जो है उन्होंने प्योर प्लांट्स को पहले अलग अलग कर दिया। मतलब कुछ प्लांट्स जो है कैसे थे, कुछ प्लांट काफ़ी टॉल थे, कुछ प्लांट्स जो है स्मॉल साइज़ के थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंडीशंस की वजह से थे, मतलब उनकी फॉर्म ही वैसी थी। कुछ जो है लंबी हाइट वाले प्लांट्स थे, जबकि कुछ जो है टॉल हाइट वाले जो है, और कुछ जो है छोटी हाइट वाले, मतलब शॉर्ट हाइट वाले जो है प्लांट्स थे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था जीन और एलील के बारे में डिफरेंस, मैंने आपको बताया था कि एक जो पर्टिकुलर जीन होता है उसको जो है एक पेयर ऑफ एलील से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। एक पर्टिकुलर जीन को एक पेयर ऑफ एलील के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब पहले जनरेशन में उन्होंने क्या किया, पहली जनरेशन में उन्होंने प्योर क्रॉस करवाया। प्योर क्रॉस का मतलब क्या है, मतलब जो सेम प्लांट थे, ठीक है, जो सेम प्लांट थे जिनके अंदर सेम टाइप के एलील थे उनका पहले उन्होंने क्रॉस करवाया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये उन्होंने करवाया, मतलब टॉल प्लांट से मान लीजिए ये जो है एक प्लांट का एलील है, ये जो है दूसरे प्लांट का एलील है। ठीक है, ये एक प्लांट का एलील है और ये वाला जो है सेकंड प्लांट के एलील है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एलील भी जो है हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये देखिए एक टी यहाँ पर बन गया, एक टी यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये एलील्स है। मैंने आपको कहा कि एक जीन को 2 एलील रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक जीन को, या हम ये कहें एक जीन को एक पेयर ऑफ एलील के साथ द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको में ये भी जो है टी बन गया। ये कब हो रहा है, ये जब गैमेट फॉर्मेशन हमारे पास होगा उस वक्त ऐसा हो रहा है। ठीक है, उस वक्त ऐसा हो रहा है तो आपको पता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं उस वक्त। ठीक है, सारे के सारे एलील्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अगर हम क्रॉस करें, ये वाला और ये वाला अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा, टी। ठीक है, उसी तरह से ये वाला और ये वाला अगर मिल जाए तो ये भी क्या बन जाएगा, टी। ठीक है, ये वाला और ये वाला मिल जाए तो क्या बन जाएगा, टी। ये वाला और ये वाला अगर मिल जाए तो भी क्या बनेगा, टी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जितने भी यहाँ पर ऑफस्प्रिंग हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, मतलब जितने भी हमारे पास, ये देखो ये क्या था, ये पेरेंट प्लांट थे, ये पेरेंट प्लांट्स थे। ठीक है, ये पेरेंट प्लांट थे, ये पहला प्लांट था, ये दूसरा प्लांट था। पहले हमने प्योर क्रॉस करवाया, मतलब सेम हाइट जिनकी थी, मतलब जिनके अंदर सेम टाइप के जीनोटाइप थे, मतलब यहाँ पर देखो दोनों के अंदर सेम टाइप के एलील है, टी। ठीक है, मतलब ये टॉल प्लांट के लिए मैंने टी लिखा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे पास प्योर लाइन है, इस तरह से प्योर ब्रीडिंग अगर हम करवाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास सेम टाइप के जो है यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। मतलब अगर ये टॉल प्लांट्स है तो सारे के सारे प्लांट्स देखो कैसे आए हमारे पास, सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए, क्योंकि इनमें जो है एलील्स कैसे है, सेम है, टॉल प्लांट के इसके अंदर एलील्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सेकंड, अगर हम
ये हमारा हमने टॉल प्लांट के लिए TTT लिखा था, ठीक है। अगर हम स्मॉल प्लांट के लिए करते तो स्मॉल प्लांट के लिए एलील को हम टी के द्वारा, स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो ये TTT होता, इसका मतलब है कि ये स्मॉल प्लांट के जो है एलील्स है, ठीक है। उस केस में सारा का सारा उल्टा हो जाता, TT, उस वक्त में ये भी TTT हो जाते, ठीक है। उस केस में हमारे पास सारे के सारे प्लांट्स कैसे आ जाते, उस केस में हमारे पास सारे के सारे प्लांट जो है स्मॉल आते। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मेंडल ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसने सबसे जो प्योर क्रॉसिंग उसने करवाई, मतलब प्योर प्लांट, मतलब जो सेम टाइप के जो प्लांट थे जिनके अंदर सेम टाइप के कैरेक्टर थे उनके बीच में पहले उसने क्रॉस करवाया। उसने ये देखा कि अगर हम सेम टाइप के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग भी बिल्कुल सेम टाइप के आएंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग भी हमारे पास बिल्कुल सेम टाइप के आ रहे हैं। यहाँ पर देखो अभी तक जीन का कोई वो नहीं हुआ है कि मतलब जीन की वजह से ऐसा वैसा हो रहा है, अभी वो जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जितने भी बाद में कोई जीन का फैक्टर आ गया या दूसरे हम देखते हैं कि एलील्स ये वाले जो दूसरे फैक्टर्स आ गए, ये बाद में जाके जब इन एक्सपेरिमेंट को बाद में जाके अच्छी तरीके से स्टडी किया गया तो उसके बाद जो है उनका पता लग पाया, ठीक है। अभी उसका कोई पता नहीं, अभी जस्ट ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखा कि फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट अगर हम प्योरली जो है प्योर प्लांट्स को अगर हम इस तरह से उनको क्रॉस करवाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो पेरेंट्स प्लांट्स जो हमारे पास जो ये वाले प्लांट्स ये जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग हमारे पास बनेंगे, मतलब जो दूसरे हमारे पास न्यू प्लांट्स हमारे पास बनेंगे वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इन फर्स्ट स्टेज ऑफ इन फर्स्ट स्टेज ही क्रॉस द प्लांट्स ऑफ सेम और प्योर ब्रीड। जैसा कि हमने देखा सेम और प्योर ब्रीड को उन्होंने जो है क्रॉस करवाया। उसके बाद क्या हुआ, ऑल प्लांट्स आर सेम एंड आर आइडेंटिकल विद द पेरेंट प्लांट्स। अब सारे के सारे प्लांट कैसे थे, जैसे पेरेंट प्लांट थे ना वैसे के वैसे ही वो दूसरे प्लांट भी थे, क्योंकि उनमें भी लास्ट में TT बन रहा था, मतलब उनमें भी सेम टाइप के एलील जो है प्रोड्यूस हो रहे थे जैसे कि हमारे पास पेरेंट प्लांट के अंदर थे, ठीक है। सेकंड में देखो क्या हो गया, इन सेकंड स्टेज ही हाइब्रिडाइज द प्लांट्स। अब उसने क्या किया, सेकंड स्टेज के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स थे उनको उसने हाइब्रिडाइज करवाया। कैसे, यहाँ पर आपको मैं डायग्राम में बताता हूँ, जरा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो हाइब्रिडाइज कैसे करवाएंगे। अब यहाँ पर देखना है, अब पहले मैंने आपको कहा कि उसने जो मेंडल थे हमारे पास उन्होंने अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को लिया हुआ है। अब जो फर्स्ट उसने क्रॉस करवाया, फर्स्ट क्रॉस जो मेंडल ने किया तो उसमें उसने अलग अलग प्लांट्स को नहीं लिया था, उसने प्योर प्लांट्स को लिया था। मतलब अगर टॉल प्लांट्स है तो दोनों प्लांट उसने टॉल ही लिए थे, तो उसके बीच में क्रॉस करवाया था। अगर टॉल के बीच में क्रॉस करवाया तो उनके जो छोटे प्लांट्स दूसरे बनेंगे तो वो भी टॉल ही होंगे। अगर स्मॉल के बीच में क्रॉस करवाया तो वो भी प्लांट्स कैसे होंगे, हमारे पास स्मॉल ही होंगे। ये तो तब था जब हमारे पास प्योर था, मतलब प्योरली हम क्रॉस करवा रहे थे। अब हम प्योर क्रॉस नहीं करवाएंगे, अब हम एक लंबा लेंगे या एक छोटा लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अभी हम हाइट के आधार पर जो है इसका क्रॉस करवा रहे हैं। आगे जाके उसने देखो मैंने आपको कहा कि 7 कैरेक्टर्स ऊपर दिए हैं, सीड के आधार पर, उसका जो प्लांट का जो अलग अलग टाइप की उसका स्टेम कैसा है उसके आधार पर अलग अलग टाइप से उसने उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन पहले उसने जो है सीड के आधार पर ही किया, मतलब सॉरी हाइट के आधार पर ही किया, मतलब प्लांट की जो हाइट है उसके आधार पर ही प्यारे उसके एक्सपेरिमेंट रहे, ठीक है। अब पहले में तो हमने देखा कि कोई चेंज नहीं आया था। अगर हमने प्योर क्रॉसिंग करवाई तो उसमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास प्लांट वैसे ही देखने को मिले जैसे कि ऊपर हमारे पास पेरेंट प्लांट है, ठीक है। सेकंड में अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो है सेम टाइप के प्लांट्स को नहीं लिया जाएगा, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को जो है क्रॉस करवाया जाएगा। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को कैसे, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर उसने दो टाइप के प्लांट्स को लिया। फर्स्ट उसने टॉल प्लांट्स को लिया, सेकंड उसने स्मॉल प्लांट्स को लिया, मतलब शॉर्ट जो छोटे प्लांट थे उसको लिया। ये हमारे पास टॉल प्लांट्स है, ये हमारे पास कैसे है शॉर्ट प्लांट्स है। ये TTT क्या है, ये मैंने आपको कहा कि ये एलील है, ठीक है। ये क्या है, एलील है। एलील मैंने आपको कहा कि एलील क्या होता है, एलील जो है जीन हमारे पास होता है। जो पहले हमारा DNA होता है, DNA का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जीन क्या करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और जो हमारे पास मैंने आपको कहा कि जो जीन भी हमारे पास होता है वो भी एक टाइप का नहीं होगा। जैसे मान लो हाइट का जीन है तो हाइट के जीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जो अलग अलग टाइप होते हैं जीन के उसको हम कहते हैं एलील्स, ठीक है। हालांकि ये दोनों तो देखो, ये दोनों क्या है, अगर इन दोनों को मैं कहूँ ये दोनों क्या है, ये जीन है। किसकी जीन है, ये हाइट की जीन है। सिंपली अगर मैं कहूँ दोनों को अगर मैं कहूँ तो ये जीन है, किसकी जीन है, हाइट की जीन है। लेकिन ये अलग अलग टाइप है जीन्स के, तो इनको हम कहते हैं एलील्स। मैंने आपको पहले ही कहा था एलील्स क्या होते हैं, एलील जो है वेरिएंट होते हैं जीन के, ठीक है। ये मतलब अलग अलग टाइप है जीन के।
तो ये देखो दोनों तो है हाइट के जीन, लेकिन ये अलग अलग टाइप से जो है हाइट को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं जी, इसके लिए इसलिए हमको इनको क्या कहेंगे, एलील्स कहेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास शॉर्ट है और दूसरे हमारे पास कैसे है, टॉल प्लांट्स के एलील्स है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, अब यहाँ पर देखना जितने भी आगे जाके आपको बहुत सारे लॉज आएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो सारा का सारा डिपेंड है आपका मेंडल के लॉ के ऊपर, सॉरी मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। वो सारे के सारे लॉ जो है काफ़ी देर हो जाती है उनको आने में, अगर इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से उस वक्त स्टडी नहीं किया होता। तो यहाँ पर देखना क्या होगा, अब आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स होते हैं, ठीक है, अब मैंने आपको ये भी कहा एक जो पर्टिकुलर जीन होता है ना हमारे पास, एक पर्टिकुलर जो जीन होता है उसको एक पेयर ऑफ एलील से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो हाइट का जीन है, ये भी हाइट का जीन है, तो जीन जो होते हैं, जीन को अगर एलील की फॉर्म में हमने लिखना होता है तो उसको पेयर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसको टी और टी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो आपको याद रखना है कि एलील जो है सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एलील्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ऐसे नहीं होंगे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आपको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये देखा जाता है कि जो हमारे पास मेल होता है और जो हमारे पास फीमेल होता है, ठीक है, उन जो उसका ऑफस्प्रिंग होता है तो उसके अंदर तो दोनों के गुण जाने हैं, मेल के गुण भी जाने एंड फीमेल के गुण भी जाने हैं। तो अगर मान लो दोनों के दोनों एलील मेल के चले गए या दोनों के दोनों एलील जो है फीमेल के चले गए, तो उससे जो है एक ही का जो है कैरेक्टर जो है डोमिनेंट हो जाएंगे, एक ही कैरेक्टर जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब हमें पता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर मेल के कैरेक्टर भी जाते हैं और उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर भी जाते हैं, तो दोनों के कैरेक्टर उसके अंदर जा सके उसके लिए यहाँ पर जो एलील्स है उसमें एक स्प्लिट आ जाता है, ये जो है टूट जाते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे आप देखो, ये कैसे टूट जाएंगे, ये टी हो गया, ये टी हो गया, और ये किस में टूट गया, ये टी में टूट गया। ठीक है, इसको आप यहाँ पर डायग्राम में ही समझ लो, इसको आप नीचे डायग्राम में ही समझ लो, यहाँ पर आपको ये डायग्राम में ही नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इधर आप देख लो, ये सेकंड में उसने क्या क्या किया, सेकंड जनरेशन, सेकंड में यहाँ पर क्या क्या हुआ है, 1 सेकंड, हियर यू कैन सी, यहाँ पर देखिए ये इसने टॉल प्लांट लिया, ये उसने ड्वार्फ प्लांट लिया, मतलब ये छोटा प्लांट लिया। इसके एलील कैसे है, टी है, इसके एलील कैसे है, टी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे पास अब प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह के मिलेंगे, टी वाले प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे हमारे पास कैसे मिले, सारे के सारे हमारे पास टी वाले प्लांट्स मिले। टी वाले प्लांट्स क्यों मिले, तो यहाँ पर देखो इसको, इसमें पूरी तरह से यहाँ पर नहीं बताया, 1 सेकंड, अभी आपने इस पर नहीं आना है, इसको नहीं देखना है, अभी बस आपने इसी पर फोकस करना है, यहाँ तक फोकस करना है, सिर्फ F1 जनरेशन तक इसको फोकस करना है, यहाँ तक फोकस करना है इसको आपने। ठीक है, F1 जनरेशन हमें देखनी है, ये नीचे वाली F2 जनरेशन है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये इसका नंबर जो है इसके बाद आएगा। ठीक है, सो इसको मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। सो हे यू कैन सी, इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मान लो टॉल के अंदर ऐसे एलील थे, जबकि जो ड्वार्फ है उसके अंदर ऐसे एलील है। ठीक है, अब आपको पता है जैसे ही हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये स्प्लिट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, टी, ये अलग हो जाएगा टी, ये दो अलग अलग हो गए। ठीक है, उसमें भी अलग अलग हो जाएगा टी, और इसमें भी क्या हो गया, टी, ये भी हमारे पास अलग अलग हो गया। ठीक है, तो अब क्रॉस हमारे पास अलग अलग टाइप से संभव है। मान लीजिए ये वाला इसके साथ मिल जाता है, ये वाला अगर इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया, टी बन गया। ठीक है, अगर ये वाला इसके साथ मिल गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला अगर इस वाले के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, टी, और ये वाला अगर इस वाले के साथ मिल जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हमारे पास क्या बन गया, टी बन गया। अब इस डायग्राम को जरा आप ध्यान से देखो, इस रिप्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है, ये भी एलील्स है, ये भी एलील्स हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सारे के सारे प्लांट्स, अगर इनको आप प्लांट्स को देखो, इन प्लांट्स को अगर आप देखो, इन प्लांट्स को अगर आप देखो तो उसमें एक एलील तो हमारे पास ड्वार्फ प्लांट का है, जबकि एक एलील हमारे पास कैसा है, एक एलील हमारे पास लॉन्ग प्लांट का है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इन चारों को अगर ठीक तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास कैसे आए, लॉन्ग प्लांट्स आए। ठीक है, सारे के सारे कैसे आए, लॉन्ग प्लांट्स आए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लॉन्ग प्लांट के एलील कौन से थे, टी जो है लॉन्ग प्लांट को लॉन्ग प्लांट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था, लॉन्ग प्लांट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि टी जो है शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसके एलील अगर देखा जाए तो इसमें भी तो स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखो ये कैरेक्टर तो शो नहीं कर रहा है, इसमें स्मॉल टी के जो एलील है वो ज़रूर प्रेजेंट है, लेकिन खुद को तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहा है।
ठीक है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास एलील्स होते हैं वो एलील्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कुछ टाइप के एलील हमारे पास ऐसे होते हैं जो डोमिनेट कर जाते हैं, मतलब जो काफ़ी पावरफुल होते हैं और खुद की डोमिनेंस को बना लेते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरी टाइप के एलील्स हमारे पास होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास जो रिसेसिव टाइप के होते हैं, मतलब कुछ दब्बू टाइप के होते हैं, ठीक है। कोई अगर उनके ऊपर दादागिरी चलाए तो मतलब वो दब जाते हैं, ठीक है। तो एलील हमारे पास इस तरह से दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में आएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। अभी बस आपने बस इतना याद रखना है कि एक जो है हमारे पास डोमिनेंट जीन हो जाते हैं, जो हमारे पास एक जो है डोमिनेंट फैक्टर्स हो जाते हैं और सेकंड हमारे पास रिसेसिव फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी जस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी मैं एक एक चीज़ को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ, ठीक है। तो सेकंड में हमारे पास सारे के सारे प्लांट्स कैसे आए, लॉन्ग प्लांट आए। तो ये आई F1 जनरेशन, इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। ये हमारे पास F1 जनरेशन आई। तो F1 जनरेशन में क्या है हमारे पास, F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे लॉन्ग प्लांट्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है क्योंकि इनके अंदर स्मॉल जो ड्वार्फ प्लांट्स था उसके एलील, उसका एक एलील भी जो है प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में उसने क्या किया। अब हम सेकंड जनरेशन में चलते हैं, सेकंड में क्या किया, ठीक है। यहाँ पर थे हम, यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। ही क्रॉस द प्लांट्स ऑफ सेम, ये हमने देख लिया। इन द सेकंड स्टेज इसने हाइब्रिडाइज कर दिया था। हाइब्रिडाइज का मतलब अलग अलग प्लांट्स के बीच में उसने ब्रीडिंग करवा दी थी, ठीक है। थर्ड देखिए क्या हुआ, ही मेड सेपरेट। अब देखो इसने किया कैसे था ऐसे। अब आप कहोगे कि लॉन्ग प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस कैसे करवाया, तो क्रॉस के लिए उसने सिंपली कुछ नहीं किया। उसने ऐसा किया, जो दो टाइप के हमारे पास प्लांट थे। अब देखो पॉलिनेशन आपको पता है कि पॉलिनेशन कैसे होता है, उसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो जो दो प्लांट्स हमारे पास थे, सिंपल सी बात है, एक प्लांट है या तो आप शॉर्ट का या तो आप लॉन्ग का, किसी एक में से आप एंथर को हटा दो। किसी एक प्लांट के एंथर को आप टोटली हटा दो। किसी एक प्लांट के एंथर को अगर आप टोटली हटा दोगे तो सिंपल सी बात है, अगर उसके अंदर पोलन ग्रेन ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। स्टिग्मा पर जो है पोलन ग्रेन नहीं जा पाएगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक प्लांट के, मतलब मान लीजिए आपने टॉल प्लांट्स के एंथर को काट दिया, सारे के सारे एंथर आपने काट लिए, ठीक है। और जो शॉर्ट प्लांट है उसके इर्द गिर्द उसको उगा के रखा हुआ, या कोई आर्टिफिशियल तरीके से जो जो शॉर्ट प्लांट थे उसके जो एंथर्स थे, उसके जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहा था, वो पोलन ग्रेन को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो सिंपल सी बात है, हो गई यहाँ पर हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन हमने करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। या सिंपली हम सरल शब्दों में कहे तो क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं हम। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हमने करवा दिया, किस किस का, शॉर्ट वाले प्लांट और ड्वार्फ वाले प्लांट और लॉन्ग प्लांट के बीच में हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा इस तरह से हम क्रॉस करेंगे यहाँ पर। हालांकि जो डिफरेंट टाइप के क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस या कोई बैक क्रॉस, इसके बारे में मैं जो है सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, नहीं तो वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये हमने फर्स्ट जनरेशन देख ली थी, F1 जनरेशन हमने देख ली, F1 जनरेशन को हमने देख लिया। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन के अंदर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हम देखते हैं इन F1 जनरेशन, ये हमने देखा, देखो इन F1 जनरेशन ऑल्दो द एलील्स आर डिफरेंट व्हाट ऑल द प्लांट्स आर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, ठीक है। ऑल द काइंड आर ऑफ पर्टिकुलर काइंड। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा, इन F1 जनरेशन, जो हमने अभी जस्ट मैंने आपको कही F1 जनरेशन, ऑल्दो द एलील्स आर डिफरेंट। अब हमने देखा, देखो एलील्स कैसे थे, डिफरेंट थे, ऐसे थे, देखो उसमें ऐसे एलील थे उसके अंदर, ऐसे एलील थे उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने एलील आपको कहा, एलील क्या होते हैं, एलील जो है जीन के डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, ठीक है। एलील क्या है, जीन के डिफरेंट वेरिएंट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एलील भले ही डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को शो कर रहे हैं। ये लंबे प्लांट्स बना रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक अलग अलग टाइप के एलील्स होने के बाद भी ये जो है अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, हमारे पास सॉरी सेम टाइप के प्लांट्स को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, अब इन सेकंड स्टेज ही हाइब्रिडाइज द प्लांट्स। अब देखो, अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स हमें मिले हैं, अब हम उसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। उनका आपस में अब हम क्रॉस करवाएंगे, किसका करवाएंगे, जो हमारे पास सेकंड जनरेशन के अंदर प्लांट्स मिले हैं। सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास कौन से प्लांट्स मिले हैं, तो सिंपल सा आपने याद रखना है, सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास ये वाले प्लांट्स मिले हैं। अब सेकंड जनरेशन को हम प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड जनरेशन को कैसे प्रोड्यूस करना है, तो उनको प्रोड्यूस करना है हमने फर्स्ट स्टेज में, जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं उनकी हेल्प से हमने उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करना है यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम में। सो इस तरह से आप देख सकते हो इसको, देखो ये सेकंड जनरेशन है, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा रफ सा डायग्राम बना लिया, ठीक है, काम चला लेना इससे। ये देखो यहाँ पर इस तरह से F1 जनरेशन हमने पहले देखी। F1 जनरेशन हमारे पास कैसी आई है, सारे के सारे प्लांट कैसे है, टी है, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये बन गया। अब मेरे आपको पता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मैंने आपको कहा कि एलील्स क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर 4 टाइप से जो है क्रॉस संभव है, 4 टाइप से ये जो है आपस में मिल सकते हैं। या तो ये मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, या तो इस वाले की पहले बात कर लेते हैं, या तो ये मिलेगा, 1 सेकेंड, या तो ये मिलेगा इसके साथ, सॉरी 1 सेकेंड, एक, इसको आप ऐसे देख सकते हो, या तो ये वाला, ये देखो ये क्या है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, ये चारों जो है सेपरेट हो गए इस तरह से। या तो ये मिलेगा इसके साथ, या तो ये मिलेगा इसके साथ, 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ये इसके साथ मिला, ये अगर इसके साथ मिला तो क्या बन गया, टी बन गया, क्योंकि ये भी टी था, ये भी टी था, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये टी मिल गया इस टी के साथ, तो क्या बन गया, टी बन गया, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं, या तो ये वाला, अब इसकी बारी आई, ये मिलेगा या तो इसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट टी के साथ, ठीक है, या तो इसके दूसरे के साथ मिल जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो गई, देख लो 3 टाइप के हमारे पास एलील बन गए, ये 3 टाइप के हमारे पास लास्ट में एलील प्रोड्यूस हुए, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा पेन का इसमें प्रॉब्लम है। 1 सेकेंड, पहला हमारे पास ये आया, सेकेंड हमारे पास ये आया, थर्ड हमारे पास ये आया, और फोर्थ हमारे पास ये आया, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे आए। अब इसको अगर ध्यान से अगर आप देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखो, इन चारों को ही अगर आप ध्यान से देखो, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा प्लांट लंबा होगा और कौन सा प्लांट जो है ड्वार्फ होगा, कौन सा लॉन्ग होगा और कौन सा जो है हमारे पास ड्वार्फ प्लांट होगा। तो यहाँ पर देखो टी ये प्लांट कैसा होना चाहिए, ये प्लांट हमारे पास लंबा होगा, ठीक है। ये हमारे पास कैसा होगा, लॉन्ग होगा। लॉन्ग क्यों होगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो हमारे पास कैपिटल टी वाला एलील है वो डोमिनेंट एलील है, वो इस टी को दबा रहा है, दूसरे वाले टी को दबा रहा है, इसलिए सारे के सारे प्लांट कैसे हुए होंगे, लॉन्ग हो गए। दूसरा हमारे पास देखो कैसा है, दूसरा भी हमारे पास टी है। अब इसमें तो कोई शॉर्ट होने का, कोई ड्वार्फ होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्ट वाले के एलील ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैसा होगा, लॉन्ग होगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, सारे के सारे कैसे आए, टी ही आए हमारे पास, ठीक है। टी अगर आए तो ये भी कैसा होगा, सॉरी एक टी है, एक हमारे पास कैपिटल टी है, एक हमारे पास स्मॉल टी है। तो हमें पता है कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट एलील हमारे पास है। डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट है तो वो सिंपल सी बात है कि दूसरे वाले को सप्रेस कर देगा, उसके इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया, हमारे पास लॉन्ग हो गया। इसकी अगर बात की जाए, अब यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हमारे पास दोनों के दोनों जो अगर हमारे पास एलील देखा जाए, मतलब दोनों, मतलब इस पेयर की अगर बात की जाए तो दोनों के दोनों एलील जो है स्मॉल टी हमारे पास आ गए, स्मॉल टी हमारे पास ये दोनों आ गए, स्मॉल टी आ गए, मतलब यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है वो अब्सेंट हो गया, वो अब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अब ये तो अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। अब पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ये अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा था। क्यों शो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर डोमिनेट कर रही थी कोई चीज़, डोमिनेंट एलील उसको जो है सप्रेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई डोमिनेंट एलील नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्यों हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फ क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ड्वार्फ के एलील्स है, ड्वार्फ होने के इसके अंदर एलील्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड जनरेशन आती है, F2 जनरेशन हमारे पास आई, तो F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि सारे के सारे प्लांट्स अब लॉन्ग नहीं होंगे। इनमें से कुछ प्लांट कैसे हुए, या हम ये कहें कि इसमें 25% जो है हमारे पास शॉर्ट प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। 25% हमारे पास, अगर इसको देख लो, ये टोटल अगर 100% है तो उसका एक प्लांट अगर हमारे पास शॉर्ट आ रहा है तो उसका कितना परसेंट हुआ, वो 25% हुआ। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास सेकंड जनरेशन आई थी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें हमारे पास 25% जो है स्मॉल प्लांट्स आए थे अब, ठीक है। इससे जो है हमारे पास स्मॉल प्लांट्स आए। अब यहाँ पर देखो, मैं इसका कंक्लूजन आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंपली अभी आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में आगे आप जब पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप के आप लॉ देखोगे। ये जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से जो है बहुत सारे लॉ जो है आगे जाके ओरिजिनेट हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग अलग टाइप के आगे जाके लॉ है, ठीक है। तो उनको हम वहाँ जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये कन्फ्यूजन मत होना कि हम यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर रहे इसको, ठीक है, इसका कंक्लूजन नहीं निकाल रहे, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम लॉज में पहुँचेंगे, ठीक है। अभी बस हम सिंपली इसको समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन F1 जनरेशन, ये हमने देख लिया। तो ये देखो, इन सेकेंड स्टेज ही हाइब्रिडाइज द प्लांट्स, ही मेड सेवरल क्रॉसेस बाय डस्टिंग द पोलन्स ऑफ वन काइंड ऑफ स्टिग्मा ऑफ प्लांट्स टू अनदर प्लांट, ये हमने देख लिया इन F1 जनरेशन। ऑल्दो द, ये भी हमने देख लिया। नाउ द F1 प्लांट्स फर्दर क्रॉस्ड, ये हमने देख लिया।
ये भी हमने देख लिया, यहाँ तक हमने देखो इसको कर लिया, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन आर फर्दर क्रॉस्ड। अब देखो, अब जितने भी हमारे पास प्लांट्स आए ना, इनको हम फर्दर क्रॉस करेंगे और F3 जनरेशन को हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको हमने फर्दर क्रॉस करना है। ये देखिए, ये जो हमारे पास F2 जनरेशन है, ये वाली हमारे पास F1 जनरेशन है। ठीक है, ये हमारे पास F2 जनरेशन आ गई। ठीक है, अब इस F2 जनरेशन का हमने क्रॉस करवाना है, इसका हमने क्रॉस करवाना है। इन तीनों का, इनका अगर आप अलग अलग तरीके से क्रॉस करवाओगे, हालांकि ये मैंने इसकी इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट नहीं की हुई है। अब जैसा ऊपर हमने क्रॉस करवाया, मतलब इनका भी हमने आपस में ही क्रॉस करवाना है। ठीक है, अगर हम इनका जो है आपस में क्रॉस करवा, 1 सेकेंड मैं देखता हूँ कोई पिक्चर मैंने इंट्रोड्यूस अगर की हो तो, 1 सेकेंड, ये मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसको आपने खुद देख लेना है। जैसा हमने ऊपर इनको सेग्रीगेट किया था वैसा ही आपको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, आपको पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है कि कितने तरीके से ये जो है कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, वही आपको निकालना है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, अगर आप F2 में जो है क्रॉस करवाते हो, मतलब ये वाले जो प्लांट्स देखो, ये वाले जो प्लांट्स, करना कुछ नहीं है, बस जैसे मैंने आपको कहा कि इन एलील्स को सेपरेट करना है और उसके बाद इसकी तरह इसको करना है। जैसे यहाँ पर देखो ऐसा किया हुआ है, जैसा मैंने यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, ऐसे इनको सेग्रीगेट किया हुआ है, इसी तरह से आपको इन चारों को जो है सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है इन सभी को। ठीक है, उस तरीके से आप इसको निकालना है जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है, तो इससे अगर आप इस तरह से क्रॉस करवाओगे इसका सेकंड जनरेशन का, ठीक है, तो उससे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास 1:3:1 में जो है हमारे पास सीक्वेंस आएगा। अब देखो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस टाइप में, इस तरीके से जो है नेक्स्ट जनरेशन हमें मिलेगी, F3 जनरेशन हमें ऐसी मिलेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जो TT प्लांट्स है हमारे पास, वो 1, उसका रेशियो अगर निकाली जाए तो 1 आएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास TT, ये वाले जो T होंगे वो हमारे पास 3 आएंगे। ठीक है, और जो तीसरा हमारे पास प्योर है TT, ये वाला जो स्मॉल वाला T है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी रेशियो भी 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1:3:1। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये आपको सिंपल रेशियो पूछ रहा है होमोजाइगस या हिटेरोजाइगस के लिए, मतलब जिसमें प्योर हमारे पास कैसे आएंगे, एलील आएंगे। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि इनमें से कितने प्लांट जो है थर्ड जनरेशन के अंदर, F3 जनरेशन के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्लांट इसमें शॉर्ट होंगे और कितने प्लांट इसमें जो है लॉन्ग होंगे, ठीक है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये अलग अलग टाइप के है, ये अलग अलग टाइप के जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखो TT कितना है, एक TT है, दूसरा ये वाले TT कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब ये कि ये वाले जो प्लांट्स हमारे पास आएंगे 4 प्लांट्स, मतलब अगर हम इस रेशो को देखें तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास लॉन्ग प्लांट्स का होगा। ठीक है, ये वाला प्लांट्स हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास लॉन्ग प्लांट का होगा, जबकि ये वाला जो पोर्शन हमारे पास बच गया, ये वाला हमारे पास कैसा होगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास शॉर्ट प्लांट का बच गया। क्योंकि ये जो TT है, जो कंप्लीटली TT होगा, सिर्फ वही हमारे पास शॉर्ट प्लांट होंगे। जिनके अंदर कंप्लीटली TT है वो तो लॉन्ग ही होंगे, जिसके अंदर एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, वो भी हमारे पास कैसा होगा, शॉर्ट होगा, क्योंकि हमने देखा कि इसमें कैसा एलील प्रेजेंट है, इसमें एक डोमिनेंट एलील हमारे पास जो है प्रेजेंट है। सो ये हमारे पास आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को, मतलब मेंडल ने किस किस तरीके से जो है क्रॉस करवाया था, क्या क्या उसने किया था, उसको हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर देखो, जितनी भी चीज़ें उसने की, जितना भी एक्सपेरिमेंट उसने किया, उसका क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, इन कंक्लूजन के आधार पर बहुत सारे हमारे पास लॉ आ जाते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड हमारे पास आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन लॉज को जो है हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीटली मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसको डिस्कस किया। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।